नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे में आपके साथ निकिता शर्मा। यूट्यूबर एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें, आरोप है कि एल्विश यादव फार्म हाउस में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराते हैं, रेव पार्टी करते हैं जिसमें नशे के लिए सांप के जहर का भी यूज होता है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा है। एल्विश की तलाश चल रही है। इनके कब्जे में 9 जहरीले सांप और 20 मिलीलीटर जहर बरामद हुआ है। इनमें 5 कोबरा है, 2 दुमुही सांप है और 1 रेंट स्नेक है। 22 साल का मुस्लिम युवक जिसने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, एक प्राइवेट अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता था। उसे ब्राउन शुगर की लत लग गई थी। शुरुआत में वह रोजाना 2 सैशे ब्राउन शुगर इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे वह दिन में 4 से 5 सैशे लेने लगा। नशे के लिए उसने कफ सिरप का भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद उसे ज्यादा नशे की जरूरत महसूस होती रही। साल भर के अंदर उसे नशे के लिए स्नेक बाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि एक बोतल में हरे रंग का सांप होता था। सांप के सिर पर टैप करने पर वो अंगूठे या जीभ से काट लेता था। एक स्नेक बाइट के 2500 रुपए लगते थे। सांप से कटवाने के बाद उसे धुंधला दिखने लगता था, बेहोशी छाने लगती थी और उत्तेजना बढ़ती जाती थी। इसके बाद 18 से 20 घंटे के लिए वो गहरी नींद में जाता था। धीरे धीरे सांप से कटवाने के बावजूद इसका असर घटने लगा और सिर्फ 10 से 12 घंटे तक सिमट गया। 22 साल का मुस्लिम लड़का 10वीं पास और प्रोफेशन से स्वीपर था। ब्राउन शुगर की लत की वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया। वो 4 साल से ब्राउन शुगर ले रहा था। धीरे धीरे उसका कंजप्शन बढ़ गया कि 5 सैशे प्रतिदिन हो गया था। एक बार अपने दोस्तों के साथ वह मुंबई की रेव पार्टी में गया। वहां सभी ब्राउन शुगर लेने के बाद सांप से कटवा रहे थे। उसने भी ऐसा किया। एक बॉक्स में सांप था जिसके होल में जीभ रखनी होती थी। सांप उस पर काट लेता था और ब्राउन शुगर लेने के बाद शख्स होल में जीभ रखा और सांप ने डंक लगा दिया। इस स्नेक बाइट के बाद वह अगले 12 से 14 घंटे तक सोता रहा। इसके बाद उसे सांप से कटवाने की आदत सी लग गई और अक्सर वह इस तरह की पार्टी में शामिल होने लगा। आपको बता दें, रांची का रहने वाला 28 वर्षीय एक सपेरा रोजाना शराब पीता था। कई बार कोशिश करने के बावजूद 15 साल पुरानी लत छूट नहीं रही थी। एक बार उसने सांप से डसवा लिया। इसका नशा उसे 6 से 7 दिनों तक रहा। धीरे धीरे उसकी शराब की लत छूटने लगी, लेकिन सांप से डसवाने की लत बढ़ती गई। अलग अलग केस में नशे के लिए सांप से डसवाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सांप का सिर पकड़कर अपने शरीर के इतने करीब लाते हैं जहां से उसकी जुबान पहुंच जाए। इसके बाद उसके सिर पर हल्का सा टैप करते हैं। सांप सामने जगह पर जोर से डसता है और अपना जहर छोड़ देता है। शुरुआत में हाथ की छोटी उंगली या पैर के अंगूठे में डसवाते हैं। उसके बाद होंठ, जुबान और कान के लोब्स में भी डसवाना शुरू करते हैं। सांप का नशा करने वालों के मुताबिक 10 से 40 सेकंड तक तेज चुभन होती है। उसके बेहद सुख की अनुभूति होती है। मसल्स में हल्का सा दर्द शुरू होता है और नींद आने लगती है। कुछ लोग सांप को बोतल में बंद रखते हैं और उसके मुहाने पर उंगली या जीभ रखकर डंक मरवाते हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों के मुताबिक एक पाउडर होता है जो सांप के जहर से बना होता है। इसे ड्रिंक के साथ मिलाकर पिया जाता है। इस पाउडर को स्नेक बाइट पाउडर कहा जाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोबरा के जहर का होता है। नारकोटिक्स अफसर बताते हैं कि इसका नशा कुछ घंटे से लेकर पूरे दिन तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि नशे के लिए जहर की कितनी मात्रा ली गई है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट की माने तो भारत में नशेड़ी लोग नशे में जिस सांप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है नाजा यानी कोबरा, बुंगारस कैरुलस यानी कॉमन क्रेट और ओफियोड्रिस वर्नालिस यानी हरा सांप है। इसके अलावा जिन लोगों को कम जहरीले सांप का नशा चाहिए होता है वो रेड स्नेक,
ग्रीन बेल स्नेक के जहर को शराब के साथ लेना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल की ज्यादा चर्चा नहीं होती है, हालांकि इसके केस पहले भी आते रहते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो रेगुलर नशीले पदार्थ जैसे मॉर्फिन और कोकीन से ऊब जाते हैं। वहीं जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन के मुताबिक सांप के जहर का थोड़ा अमाउंट लिया जाए तो इसका साइकोएटिक इफेक्ट होता है, यानी ये इंसान के नर्व सिस्टम को धीमा कर देता है। कुछ स्टडी में ये भी शामिल हुआ है कि कोबरा के जहर में मॉर्फिन ड्रग जैसा नशा होता है। सांप का जहर जब शरीर में आ जाता है तब खून में एक्टिव मेटाबोलाइट्स यानी खाना पचने के बाद बनने वाला पदार्थ रिलीज होता है। इसमें सेरोटोनिन, ब्रेडिकेनिन, पेप्टाइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरे इसी तरह के पदार्थ शामिल हैं। इनसे इंसानी शरीर में नींद आने और शांत कर देने वाला रिएक्शन होता है। एक रिपोर्ट की माने तो कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 रुपए लेकर 26,000 रुपए तक है। इन कीमतों के तय होने का मानक है कि कोबरा कितना जहरीला है। जिस कोबरा का जहर सबसे ज्यादा जहरीला होगा उसकी कीमत ज्यादा होगी। इंटरनेशनल बाजार में यह कीमतें और भी बढ़ जाती हैं। एक एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कि 1 ग्राम सांप का जहर $150 यानी करीब 10,000 रुपए से ज्यादा दाम में बिकता है। वहीं किंग कोबरा के गैलन जहर की कीमत करीब $1,35,000 है। ये सारी कीमतें अवैध रूप से तस्करी की जाने वाली सांप के जहर की है। दुनिया भर में सांपों के जहर का कारोबार वैध और अवैध दोनों रूप से चलता है। कानूनी रूप से सांप के जहर का इस्तेमाल दवाओं को बनाने में होता है। चीन में तो सांपों की खेती और कारोबार किया जाता है। यहाँ जिसी क्याओ नाम एक गाँव है जहाँ इन्हें पाला जाता है। इनके जहर को फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बेच दिया जाता है। चीन के अलावा भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में सांप के जहर का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार होता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, विदेशी व्यापार, विकास और विनियम अधिनियम 1992, एल्विश यादव के खिलाफ भी नोएडा पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 और 48A, 49, 50, 51 और आईपीसी की धारा 120B के तहत FIR दर्ज की है। दरअसल पीपल फॉर एनिमल यानी PFA नाम की संस्था ने स्टिंग कर एल्विश के सांप कनेक्शन का खुलासा किया है। PFA ऑर्गेनाइजेशन के गौरव गुप्ता के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि एल्विश यादव स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा और दिल्ली NCR के फार्म हाउस में रेप पार्टी कराते हैं। इन पार्टियों में विदेशी लड़कियों को बुलाकर स्नेक वेनम और नशे का सेवन किया जाता है। संस्था ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे मामले में एक स्टिंग ऑपरेशन का फैसला किया। पूरी प्लानिंग के जरिए एल्विस से संपर्क कर उसे नोएडा में एक रेप पार्टी में कोबरा वेनम का इंतजाम करने के लिए कहा गया। एल्विस PFA के मकसद को भांप नहीं पाए और उसके जाल में फंस गए। वहीं एल्विस ने इस काम के लिए अपने एजेंट राहुल से मिलने की बात कहकर उसका मोबाइल नंबर दे दिया। उसने कहा कि इससे मेरा नाम लेकर बात कर लो। गौरव गुप्ता ने राहुल से बात करके 2 नवंबर को सेक्टर 51 स्थित सेवरन बैक्टिव हॉल में रेप पार्टी का वेन्यू तय किया। इसकी सूचना नोएडा फॉरेस्ट टीम को पहले ही दे दी गई थी। जब तय समय पर तस्कर सांपों के साथ वहां पहुंचे तो स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम ने 9 जिंदा सांपों के साथ 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।